है सुल्तान मेरा सबसे छोटा बेटा है। तो ये 14 अगस्त वाले की दिन की वीडियो है, ठीक है। तो ये मस्तियाँ कर रहे थे, तो वो मस्ती करते करते ना बच्चे इतने ढीठ होते हैं ना कि बाज नहीं आते। मैं इतना उनको मना करती हूँ फिर भी वही काम कर रहे होते हैं। एक देखने वाला था और उल्टी उसको आने वाली थी। उसके बाद उसने बोला कि मम्मा को पता चल गया था कि मम्मा अब ये शायरियाँ करेगी मेरे साथ, तो उसने फ़ैसला कर लिया था कि मम्मा के हाथ का जूस नहीं लेना। तो यहाँ पे ना सुल्तान का फेस देखो आप, ठीक है। मुश्किलों से उनको किसी तरीके से दवाई देनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिसेस ज़की। जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और सलामत रखे। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये है सुल्तान मेरा सबसे छोटा बेटा है। तो ये 14 अगस्त वाले की दिन की वीडियो है, ठीक है। तो ये मस्तियाँ कर रहे थे, तो वो मस्ती करते करते ना पाँव स्लिप हुआ और वो गिर गए। घर पे ही वो गिरे थे, ठीक है। तो उसके बाजू की हड्डी ना टूट गई थी, फ्रैक्चर हो गया था। तो जल्दी से इसको हॉस्पिटल लेके गए। तो डॉक्टर ने बोला कि ये 15 दिन तक ना हड्डी जुड़ जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग दोबारा इसका एक्सरा करेंगे, ठीक है। तो बस ये ना बच्चों की साथ ही लगी रहती हूँ सारा दिन ही। बच्चे इतने ढीठ होते हैं ना कि बाज नहीं आते। मैं इतना उनको मना करती हूँ फिर भी वही काम कर रहे होते हैं। बस यहाँ सुल्तान को दवाई देने का टाइम था और मैं ना कोशिश कर रही थी कि दवाई दे दूँ। पहले दिन तो सुल्तान को मैंने दवाई दे दी और उन्होंने खा भी ली। खाने के बाद उसका रिएक्ट देखने वाला था और उल्टी उसको आने वाली थी। उसके बाद उसने बोला कि मम्मा मैं दवाई नहीं खाऊंगा। तो पूरे दिन से दवाई के चक्करों में ना उन्होंने खाना भी नहीं खाया सुल्तान ने, ठीक है। वो उसको डर था कि मम्मा मेरे को दवाई दे देगी, तो इसलिए वो खाना नहीं था खा रही। मैंने कोशिश की कि मैं किसी तरीके से इसको खाना खिलाऊं और दवाई भी दे दूं, क्योंकि जाहिर बात है मैं खाना दूंगी तो दवाई दूंगी ना, खाली पेट तो नहीं दूंगी। तो मैंने किसी तरीके से इसको थोड़ा बहुत खाना खिला दिया। मैंने इसको बोला मैं दवाई नहीं दूंगी आज, बिल्कुल भी आपको दवाई नहीं मिलेगी, आप खाना तो खाओ। तो फिर मैंने इसको खाना खिला दिया। फिर मैं कोशिश कर रही थी कि मैं जूस में ना मिक्स करके इसको दवाई दे दूं। तो यही मेरी कोशिश थी, ठीक है। मैंने जल्दी से जूस बनाया और थोड़ी सी चीनी भी और डाल दी ताकि जो ना इसको बिल्कुल भी पता ना चले। फिर मैंने जो कुटी हुई दवाई थी ना वो मैंने डाल दी और उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। और कोई ना पता चल ही जाता है। वाइट सा ऊपर आ रहा था दवाई का ना, फिर भी मैं घुमाई जा रही थी ताकि नज़र ना आए इसको। तो फिर इसके बाद मैं ना सुल्तान को देने के लिए जब गई थी ना, सुल्तान ने ना बस सांस नहीं लिया, 2-3 औंस उसने लगा ही लिए थे। तो फिर इसके बाद उसकी शक्ल देखने वाली थी। फिर मैंने ज़बरदस्ती इसको बोला कि और पी लो आप। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा और पिया। फिर किसी बहाने से बस ना उसको दवाई दे रही थी मैं कि किसी बहाने से ना और पी ले। फिर भी उसने पी ली। फिर अगले दिन जो है ना सुल्तान ने, उसको पता चल गया था कि मम्मा अब ये शायरियाँ करेगी मेरे साथ, तो उन्होंने फिर दवाई नहीं ली और ना उन्होंने मेरे से कोई जूस वूस लिया। कहते हैं मम्मा तो बहुत चालाक है, मम्मा बहुत शायरियाँ दिखाती है, तो मम्मा ना मेरे को दवाई दे देती है जूस में डाल के। अभी उसने फ़ैसला कर लिया था कि मम्मा के हाथ का जूस नहीं लेना। तो यहाँ पे ना सुल्तान का फेस देखो आप, ठीक है। आपको खुद भी पता चलेगा। ये देखो कड़वा लग रहा है, इतना कड़वा। मैं फिर भी डॉक्टरों को यही सलाह दूंगी कि छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी दवाई बेशक हड्डी की है, जो भी है, मजबूरी भी है, जो भी इनकी दवाइयाँ जो है ना थोड़ी मीठी होनी चाहिए। इस तरह इतनी कौड़ी जहर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ों की भी दवाइयाँ ऐसी होती है लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त करके खा ही लेते हैं और पी भी लेते हैं, ठीक है। और बच्चों के लिए बिल्कुल भी ना ये चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि बच्चे दवाई नहीं लेते। बड़ी मुश्किलों से उनको किसी तरीके से दवाई देनी पड़ती है, ठीक है। अब मैंने जूस में तो दे दिया इसको, लेकिन अगली दफ़ा इसने सोच लिया था कि मैंने जूस लेना ही नहीं मम्मा के हाथ का ना। तब मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम इसको खाने में डाल के दूँगी ताकि किसी तरीके से ना ये दवाई ले, ठीक है। लेकिन ये तो बात आप लोगों को पता है ना, इसको नहीं पता चलना चाहिए। तो यहाँ ना सुल्तान और मूसा की रेस भी थी। हमने किसी बहाने से ना सुल्तान को दवाई दी, फिर उसके बाद उसने कभी भी दवाई नहीं ली। फिर हम लोग ना डॉक्टर के पास गए थे और उससे सिरप लेकर आए थे, और वो सिरप जो था ना थोड़ा मीठा था। तो वो सुल्तान जो है ना सिरप ही ले रहे हैं आजकल। तो बस ना कोशिश होती है कि बच्चों को किसी तरीके से दवाई दे दें।
नहीं तो माएँ तो ले लेके भागती रहती है, माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं जब बच्चा दवाई नहीं लेता। ठीक है भाई, यहाँ किसी तरीके से हम लोग ले रहे। लिशपा ने हल्का सा ना टेस्ट किया, लिशपा घूम गई थी। मैंने भी टेस्ट किया, क्योंकि मैंने टेस्ट किया था तो मैं बोल रही हूँ कि इतनी कड़वी दवाइयाँ ना बच्चों की बनानी नहीं चाहिए, थोड़ी सी कड़वाहट कम होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा एक दफ़ा लेता है दोबारा फिर बच्चा लेता नहीं है, वो भूखा रहने लग जाता है, वो रोटी भी नहीं खाता। हाँ भाई मैं रोटी खाऊंगा तो मम्मा मेरे को दवाई दे देगी। तो बस यहाँ मैंने सुल्तान को किसी तरीके से दवाई दे दी थी। ये दूसरा कैप्सूल था इतना बड़ा जो मैंने सुल्तान को दिया। ठीक है, पहले भी एक दिन पहले ले लिया था मैंने, स्पून के साथ दिया था, वो इसने पूरा ही ले लिया था। बस एक बाइट थी, वो पूरा अंदर चले गया। उसके बाद इसने नहीं ली, खाना तक नहीं खाया इसने। और ये देखो एक दिन पूरा इसने खाना नहीं खाया। ठीक है, पूरा दिन गुजर गया था। फिर मैंने कोशिश करके इसको खाना खिलाया, फिर दवाई भी ली, आज दूसरी गोली ली, उसके बाद इसने नहीं ली। फिर मैंने सिरप इसको देना करना शुरू किया इसको। ठीक है, तो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। जिनका टाइल मार्बल का घर होता है ना, कोशिश किया करें कि बस ना बच्चे भागे ना। मेरा बच्चा भाग रहा था जिसकी वजह से स्लिप हुआ और गिर गया ये नीचे। तो बस ना कोशिश यही थी कि अब मैं इसके ऊपर कारपेट वगैरह बिछा लूँ ताकि जो है ना बच्चे स्लिप ना हों। तो बस ना आज की वीडियो मेरी ये थी कि मैं छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज ये तमाशा लगा दिया सुल्तान ने। तो देखो आप, पिछले की वीडियो में बच्चा मेरा बिल्कुल ठीक था, उसको नज़र लग गई है बच्चे को, लेकिन मेरे आज तक माशाल्लाह किसी बच्चे को ऐसी चोट नहीं आई। सुल्तान ने ये दूसरी दफ़ा हरकत की है, पहले भी एक दफ़ा गिरे थे ना तो इसकी नाक में चोट आई। फिर जब ये छोटा था ना, इसने अपने नाक के अंदर सेल फंसा लिया था। तब भी हम इसको रात को 2-3 बजे हम लोग लेकर गए थे और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। लेकिन मैंने इतनी दुआ की, बस मेरी दुआ अल्लाह ने कबूल की और ये बस मैजिक हो गया था कि अचानक जो था ना इसका सेल बाहर आ गया था। और मैंने डॉक्टर को बोला अपना कपड़ा चेक करो, और कपड़े के ऊपर ही सेल पड़ा हुआ था। तो बस ये ना आज की वीडियो थी। उसके बाद बर्तन वगैरह धोए, खाना वगैरह खाया। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।